तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था। एक गांव के बाहर घने जंगल में महादेव का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंद छोटी ही र में एक पुजारी रहता था, जिसका नाम था रुद्रदेव। रुद्रदेव अपनी पूजा अर्चना के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास महादेव की पूजा कराने आते थे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ ही उसके मन में एक गहरा अहंकार भी घर कर गया था। उसे लगता था कि महादेव सिर्फ उसी की सुनते हैं और उसी की भक्ति सब बसे श्रेष्ठ है। गांव के छोर पर एक गरीब घसियारा रहता था, जिसका नाम था शिवचरण। शिवचरण दिन भर जंगल से घास काटता और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास न तो पूजा के लिए फूल थे, न ही कोई विशेष सामग्री। वो बस अपनी मेहनत और सच्चाई को ही अपनी पूजा मानता था। हर सोमवार को वह अपनी गायों को घास खिलाने के बाद जंगल के मंदिर की ओर जाता। वो मंदिर के रास्ते पर गिरी हुई सूखी पत्तियां साफ करता और महादेव के सामने बैठकर घंटों उनकी महिमा का ध्यान करता था। श्रावण के अंतिम सोमवार को रुद्रदेव ने मंदिर में एक भव्य आयोजन किया। उसने सोने और चांदी के बर्तनों में पूजा की सामग्री रखी और महंगे वस्त्र पहनकर महादेव का अभिषेक किया। जब वह पूजा कर रहा था, तब शिवचरण मंदिर के बाहर से निकल रहा था। उसने देखा कि रुद्रदेव अपनी पूजा का दिखावा कर रहा है और उसके मन में अहंकार साफ झलक रहा है। पूजा समाप्त होने के बाद रुद्रदेव ने शिवचरण को देखा। उसने घमंड से कहा, शिवचरण, तुम इस तरह गंदे कपड़ों में मंदिर क्यों आते हो? तुम क्या जानते हो भक्ति के बारे में? महादेव तो सिर्फ उनकी सुनते हैं जो पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। शिवचरण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास महंगे कपड़े और पूजा की सामग्री नहीं है। मैं तो बस अपनी मेहनत और सच्ची श्रद्धा को ही महादेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे यकीन है कि वह मेरी बड़ी ही भावना को समझेंगे। रुद्रदेव ने उपहास करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूखी पत्तियां और घास महादेव के किसी काम की नहीं। महादेव को तो सोने और चांदी से सजाए गए अभिषेक से प्रसन्नता मिलती है। शिवचरण उदास होकर वहां से चला गया। वह अपनी कुटिया में जाकर महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करना। मैं तो बस अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। उसी रात रुद्रदेव को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, लेकिन द्वार खुल नहीं रहा है। तभी एक दिव्य आवाज आई, रुद्रदेव, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी भक्ति को दूषित कर दिया है। तुम सोने और चांदी से पूजा करते हो, लेकिन शिवचरण अपने हृदय की शुद्धता से पूजा करता है। आवाज ने आगे कहा, शिवचरण की मेहनत से काटी गई घास उसकी गायों को जीवन देती है। उसकी सूखी पत्तियां मंदिर के रास्ते को साफ रखती हैं। उसका हर कर्म एक प्रार्थना है। तुम्हारी पूजा दिखावे की है, जबकि उसकी बड़ी ऊर्जा समर्पण की है। महादेव को तुम्हारे सोने के कलश से ज्यादा शिवचरण की सेवा और श्रद्धा प्रिय है। जब रुद्रदेव सुबह उठा तो उसका घमंड टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शिवचरण की कुटिया की ओर भागा। उसने देखा कि शिवचरण अपनी गायों को घास खिला रहा है और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। रुद्रदेव ने शिवचरण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। शिवचरण ने उसे उठाया और कहा, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हम दोनों तो एक ही महादेव के भक्त हैं। उस दिन के बाद रुद्रदेव ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उसने अहंकार को त्याग दिया और शिवचरण से सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा और सच्ची श्रद्धा में होती है। रुद्रदेव और शिवचरण ने मिलकर मंदिर की सेवा की और गांव वालों को सिखाया कि अहंकार से भरा हुआ दान भी व्यर्थ होता है, जबकि पश्चाताप और निस्वार्थ सेवा का मार्ग ही महादेव को प्रसन्न करता है। रुद्रदेव और शिवचरण ने मिलकर गांव में एक सेवा केंद्र की स्थापना की। अब मंदिर की पूजा अर्चना के साथ साथ
गांव के हर जरूरतमंद की मदद करना भी उनका मुख्य धर्म बन गया था। रुद्रदेव अपने ज्ञान का उपयोग करके बीमारों का इलाज करता और शिवचरण अपनी मेहनत से भोजन और अन्य सामग्री जुटाता। दोनों की जोड़ी ने गांव को एक नई दिशा दी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव के मुखिया ने घोषणा की थी कि इस बार का श्रावण का अंतिम सोमवार एक बड़े भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जाएगा। गांव के सभी लोग उत्साहित थे और इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। रुद्रदेव और शिवचरण को भी इस भंडारे की जिम्मेदारी दी गई। रुद्रदेव ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन शिवचरण के मन में एक चिंता थी। उसने रुद्रदेव से कहा, मित्र, भंडारे के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम इतना बड़ा आयोजन कर सकें। रुद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो शिवचरण, मैंने अपनी पिछली कमाई से कुछ धन बचाया है जो मैंने किसी को नहीं बताया था। अब मैं उसे इस शुभ काम में लगाऊंगा। दोनों ने मिलकर भंडारे की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव वालों से भी मदद मांगी और सभी ने अपनी अपनी क्षमतानुसार योगदान दिया। किसी ने अन्न आजा दिया, किसी ने सब्जियां और किसी ने लकड़ी। रुद्रदेव ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब व्यक्ति इस आयोजन से दूर न रहे। उसने हर घर जाकर निमंत्रण दिया और सबके साथ मिलकर काम किया। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार आया। गांव में भंडारे की तैयारी पूरी हो चुकी थी। तभी वहां एक अजनबी यात्री आया। वह बहुत ही थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर दिख रहा था। वह सीधा भंडारे की जगह पर गया और भोजन मांगने लगा। गांव के कुछ लोग उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो भिखारी हो, इस पवित्र भंडारे में तुम्हारा क्या काम? जाओ कहीं और से मांगो। ये सुनकर रुद्रदेव और शिवचरण को बहुत बुरा लगा। रुद्रदेव ने तुरंत उस अजनबी यात्री को अपने पास बुलाया और उसे सम्मानपूर्वक बैठाया। उसने स्वयं अपने हाथों से उसे भरपेट भोजन खिलाया। शिवचरण ने उसे पीने के लिए स्वच्छ जल दिया। अजनबी ने भोजन किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भोजन के बाद अजनबी ने रुद्रदेव और शिवचरण को धन्यवाद दिया और बोला, आप दोनों ने आज मेरी भूख ही नहीं बल्कि मेरे हृदय को भी तृप्त किया है। ये कहकर वह अजनबी वहां से चला गया। उस शाम जब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ तो अचानक एक चमत्कारी घटना हुई। भंडारे की जगह पर जहां अजनबी यात्री बैठा था, वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक आवाज आई, मैं महादेव हूँ। आवाज ने कहा, तुम सबने आज एक भव्य भंडारा आयोजित किया, लेकिन सच्ची भक्ति सिर्फ भव्यता में नहीं होती। मैंने आज एक गरीब यात्री का वेश धारण किया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग मेरे किस भक्त की सबसे ज्यादा सेवा करते हो। महादेव ने आगे कहा, रुद्रदेव और शिवचरण ने न केवल अपनी सारी जमा पूंजी और मेहनत इस भंडारे में लगाई, बल्कि उन्होंने एक गरीब और असहाय व्यक्ति को भी सम्मान दिया। उन्होंने मुझे एक भूखे के रूप में पहचाना और उसकी सेवा की। यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारा त्याग और सेवा भाव ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। महादेव के दर्शन पाकर सभी गांव वाले दंग रह गए। उन्हें ये समझ आ गया था कि महादेव की सच्ची पूजा सिर्फ भव्य आयोजनों में नहीं, बल्कि हर जीव की सेवा में होती है। रुद्रदेव का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था और शिवचरण की भक्ति को सबसे बड़ी मान्यता मिल गई थी। उस दिन के बाद से प्रतापपुर गांव में कोई भी उत्सव बिना गरीब और जरूरतमंद की सेवा के अधूरा माना जाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।